हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैमराइज। हम लोग की बर्थडे पार्टी के 100 क्वेश्चंस कर चुके थे और आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये आप लोग लिख सकते हैं। यस, आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डज नॉट टेक प्लेस इन एक्ट 1 ऑफ द बर्थडे पार्टी। देखिए, फर्स्ट जो एक्ट है उसमें विस्की की बात नहीं होती है। विस्की की बात कब होती है? सेकंड एक्ट में होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Who tears the newspaper into strips? गोल्ड बाय सॉरी मैकैन यहाँ पर आंसर है। मैकैन जो है वो अंदर बैठा होता है और जो न्यूज़पेपर है उसको 5 इक्वल स्ट्रिप्स में टीयर अप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकैन टीयर्स द न्यूज़पेपर इनटू स्ट्रिप्स। तो 5 इक्वल स्ट्रिप्स, मैंने बताया 5 इक्वल स्ट्रिप्स में उसको जो है वो टीयर करता है। ये जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टेक्स्ट है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोगों को टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। 50-60 पेजेस का टेक्स्ट है और जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में ये जो क्वेश्चंस पूछो इन डेप्थ, इनके आंसर्स मिल जाएंगे। विच काइंड ऑफ whistling इज मेड बाय स्टैनले along with मैकैन। मैकैन के साथ स्टैनले जो है वो किस तरह का गाना गुनगुनाता है? तो गाना होता है माउंटेन ऑफ मॉन। ये यहाँ पे मूड लिखा हुआ है, दैट इज माउंटेन ऑफ मॉन। जो फोक सॉन्ग है उसको वो विसिल करते हैं। Who whistles the song The Mountains of Mourne? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका मैकैन एंड स्टैनले। What does McCann whistle in Act 2? ठीक है, तो ये क्या है? एन आयरिश फोक सॉन्ग और उसका नाम अभी हमने पढ़ा माउंटेन ऑफ द मोन। What is Stanley's opinion to the people talking outside that makes him irritable? स्टैनले रूम के बाहर लोग बात कर रहे होते हैं, उनसे इरिटेट हो जाता है और जब वो सोचता है कि वाई डोंट दे कम इनसाइड, कि लोग अंदर क्यों नहीं आ जाते हैं। Who are outside the back door creating chuckles? बाहर कौन कौन लोग होते हैं जो कि जिनकी आवाज से, जिनके हंसने से स्टैनले को प्रॉब्लम हो रही होती है? वो होते हैं कोलबर्ट एंड पैथे। Question number 109. Though he denies that it's even his birthday, the unrequested party sold for Dash in Peter's play The Birthday Party. तो हमें पता है स्टैनले का बर्थडे उस दिन होता है। वो डिनाई करता है कि आज मेरा बर्थडे नहीं है, फिर भी जो पार्टी है उसके लिए तो करी जाती है। जो भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, हमारी फ्री कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हम कोर्स पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और जितना भी हमारे पास टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग। इसके सारे पीडीएफ्स आपको ग्रामराइज का टेलीग्राम चैनल है उस पे मिल जाएंगे और जो भी एमसीक्यू सीरीज़ के हैं और डिफरेंट जो भी टॉपिक्स के नोट्स हमारे पास होंगे वो हम सब वहाँ पर शेयर करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स, आंसर की सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, तो वो भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। चलिए आगे आते हैं। What does McCann says Stanley which is odd for someone on their birthday? He says Stanley is depressed. Depressed is the exact word which has been used in the text. ठीक है? Stanley says that birthday celebration is not an honor. ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। Is not an honor but another booze। अब मतलब कि ये एक दारू पीने का बहाना है, कोई सम्मान वाली बात नहीं है। Who tries to leave after being introduced to two gentlemen in Act 2? Act 2 में दोनों लोगों से मिलने के बाद कौन जाने के बहाने करने लगता है? स्टैनले। जब उसे पता चलता है कि दो लोग आने वाले हैं तो वो निकल जाता है। In Act 2 what Stanley tell McCann he would be going soon? स्टैनले मैकैन को क्या बताता है कि वो बहुत ही जल्द क्या करने वाला है? वो टाउन को छोड़कर जाने वाला है। What does Patty excuse himself to do at the end of Act 2? पैटी क्या बोलकर जो पार्टी में शामिल ना होने का बहाना बनाता है? बोलता है कि मुझे जाना होगा चेस खेलने का बहाना बनाकर। ये जो 10 टूल्स गार्डन है ये लास्ट वाले एक्ट की बात है, ठीक है। अभी यहाँ पे आंसर हमारा होगा चेस, है ना। जब पार्टी की बातें होती है तो बोलता है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ मेरा प्रायर अपॉइंटमेंट है चेस खेलने का। When does Stanley tell McCann that his birthday really is? जब McCann उसे बोलता है, जब स्टैनले बोलता है कि मेरा बर्थडे आज नहीं है तो कब है, उसका रिप्लाई में वो बोलता है नेक्स्ट मंथ। द नेम ऑफ द स्टैनलेज बर्थ प्लेसेस, स्टैनले टेल्स कि वो कहाँ पे पैदा हुआ था? मेडन हेड के टाउन में पैदा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मेडन हेड टाउन? देखिए, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फुलर्स टी शॉप का जिक्र वहाँ पे आता है, बूट्स लाइब्रेरी का जिक्र वहाँ पे आता है और हाई स्ट्रीट का जिक्र भी वहाँ पे आता है। तो एथिकल हॉल हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एथिकल हॉल कौन सी जगह है? जहाँ पर गोल्डबर्ग बोलता है कि उसने अपनी फर्स्ट
स्पीच जो है दी थी, जिसको सुनकर के लोग बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ स्टैनली बीन लिविंग एट द बोर्डिंग हाउस ऑफ बोल्स? मैक बोल्स का जो बोर्डिंग हाउस था, वहाँ पर स्टैनली कितने साल से रह रहा था? तो स्टैनली वहाँ पर लास्ट 1 ईयर से रह रहा था। व्हाट वाज़ द पर्पस ऑफ स्टैनली टू लीव हिज होम? स्टैनली ने क्या बताया मैककेन को कि क्या पर्पस था जिसकी वजह से उसने अपना घर छोड़ा और डूइंग बिज़नेस? उसने बताया कि वो एक बिज़नेस ट्रिप पे यहाँ पर है। What purpose was told by McCain to Stanley of coming into the boarding house? मैकेन ने क्या पर्पस बताया स्टैनली को अपना उस बोर्डिंग हाउस में आने का कि वो लोग यहाँ पर एक शॉर्ट हॉलिडे पर है? Who says that woman is mad? Stanley says this because Stanley has been rude to Meg. और किसके बारे में बोला जाता है ये? मैग के बारे में ये बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैनली सेज शी इज क्रेजी राउंड द बैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम राउंड द बैंड? देखिए राउंड द बैंड एक इडियम है। ऐसे इडियम्स जो कवाइड से जो होते हैं वो अक्सर ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो राउंड द बैंड ही क्या मतलब होगा? राउंड द बैंड कितना मतलब होगा? पहला है इंटेलिजेंट। नहीं, मैं इंटेलिजेंट पर तो तारीफ की, और तारीफ तो हमारा जो स्टैनली है वो करता नहीं है। मेंटली इरेगुलर, कंपोज्ड एंड सैक्रोइड। सैक्रोइड का मतलब भी क्या होता है? कामनेस ऑफ मूड, या हम बोल सकते हैं कंपोजर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटली इरेगुलर, बिकॉज वो क्या करता है? इंसल्ट कर रहा होता है कि ठीक है। क्वेश्चन, व्हाई डज स्टैनली सडनली ग्रैब केन्स आर्म इन एक्ट टू? एक्ट टू में जब वो बात कर रहे होते हैं तो टू जोक विद हिम नहीं, टू गेट हिम टू लिसन टू हिम, टू टेक हिम टू हर्ट हिम, टू गेट हिम टू लिसन टू हिम। टिकलिंग वाला एक इंसिडेंट आता है, वो कब आता है? जब लुलू गोल्डबर्ग की लैब पे बैठी होती है, तब गोल्डबर्ग से टिक करता है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? टू गेट हिम टू लिसन टू हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट कंट्री डज स्टैनली टेल मैककेन ही हैज़ ग्रेट एडमिरेशन फॉर? देखिए मैककेन कहाँ से था? आयरलैंड से था, और उसको ही इम्प्रेस करने के लिए जो है स्टैनली बोलता है कि ही हैड ग्रेट एडमिरेशन फॉर आयरलैंड। व्हिच थिंग्स आर मेंशन्ड बाय स्टैनली इन एडमिरेशन फॉर इन आयरलैंड? क्या-क्या बोला जाता है कि उसके एडमिरेशन में कि वो आयरलैंड के बारे में क्या-क्या चीज़ें पसंद करता है? द आयरिश पीपल रिस्पेक्ट द ट्रूथ, ऑफ कोर्स ये बोला जाता है। दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ये भी बोला जाता है। देयर पुलिसमैन आर वंडरफुल, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। देयर पुलिसमैन आर वंडरफुल, ये भी बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which Irish beverage was offered by Stanley to McCain to take in a pub down the road? वो बात करता है बियर की, और बियर का नाम क्या होता है? ड्रॉट किनीज इज द नेम ऑफ द बियर। ठीक है, इसको आयरिश विस्की से कंफ्यूज मत कर देना। आयरिश विस्की जो है वो जब पार्टी कर रहे होते हैं तब आती है। ठीक है। विच डिश was served by Goldberg's mother to him? तो गोल्डबर्ग की मदर उसे चेफिल्टे फिश जो है वो सर्व करती हैं। ठीक है। Which dish was served by Goldberg's wife to him? तो गोल्डबर्ग की वाइफ जो है वो उसे सर्व करती है। रोल मॉप्स एंड पिकल्ड क्यूकम्बर। क्यूकम्बर मतलब खीरा, खीरे का अचार, और रोल मॉप्स। अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग, व्हाट थिंग्स आर एसोसिएटेड विद हिज चाइल्डहुड? उसके चाइल्डहुड से एसोसिएटेड क्या क्या चीज़ें थी? देखिए हॉट वाटर बॉटल वॉज देयर, हॉट मिल्क वॉज देयर, पैनकेक्स वॉज देयर एंड सोप सेट्स वॉज देयर। तो ये चारों ही चीज़ें जो है उसमें पहले ऑप्शन में मिल चुकी हैं, चारों ही उससे एसोसिएटेड थी। ठीक है। पत्ती की बात नहीं होती है, चॉकलेट्स की बात नहीं होती है, और सॉफ्ट ब्रेड की बात भी नहीं होती है। ठीक है। चलिए, व्हाट डज गोल्डबर्ग सजेस्ट मैककेन गो आउट टू गेट एट द एंड ऑफ एक्ट टू? ही सजेस्ट टू गेट लिकर। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिंग्स बॉटल्स फॉर द बर्थडे पार्टी? मैककेन। ठीक है। जब वो पार्टी का डिसाइड करते हैं कि पार्टी करेंगे, तो उसे बोलते हैं कि तुम जाके शराब ले आओ, और मैककेन उसको लेके आता है। To which of the following Goldberg compares birthdays? So Goldberg compared birthdays with getting up in the morning. ठीक है। To whom does Goldberg say these lines? Your skin is stable, your eat chafed, your eyes are full of muck. What are you but a corpse waiting to be washed? ये जब स्टैनली का इंटरोगेशन सीन चल रहा होता है, तब उसकी स्टार्ट करते हुए उसे बोलते हैं। Who says to Stanley, I'm telling you Weber, you are a washout. ठीक है, ये गोल्डबर्ग बोलता है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा, दो लोग उसे वॉशआउट बोलते हैं। तो गोल्डबर्ग ने तो ये वाला स्टेटमेंट बोलता है, और लुलू जो बोलती है, लुलू क्या बोलती है? आर पिट ऑफ अ वॉशआउट आर्ट यू, है ना? तो ये तो बोलती है लुलू, और जो
गोल्डबर्ग है वो स्ट्रेटली बोलता है, आई एम टेलिंग यू वेबर यू आर अ वॉशआउट। ठीक है, ये उससे पूछ रही है ना? मतलब ऐसे पूछ रही द सेंस कि एक क्वेश्चन टैग है, रिटोरिकल क्वेश्चन है, यू आर अ बिट ऑफ अ वॉशआउट आरंट यू? ये कह रहा है कि यू आर अ वॉशआउट। ठीक है, ये डिफरेंस है। हू डज़ मैककेन एंड कोलबर्ग अक्यूज़ स्टैनली ऑफ किलिंग? तो वो बोलते हैं कि तुमने अपनी वाइफ को मारा है, तो अपनी वाइफ को मारने का अक्यूज़ करते हैं। व्हिच नंबर वाज़ आस्क्ड बाय कोलबर्ग टू स्टैनली इन इंटरोगेशन सीन? 846 वाज़ द नंबर जिसके बारे में वो लोग बात करते हैं इंटरोगेशन सीन में। व्हाट डज़ मैककेन एंड कोलबर्ग आर्ग्यू दैट द नंबर 846 दे टॉन्ट स्टैनली विद इज़? तो उसके बारे में क्या बोलते हैं कि इज़ इट नेसेसरी और पॉसिबल, ये क्वेश्चन पे पूछा जाता है नंबर 846। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग का नंबर 846 इज़, वो लोग बोलते हैं कि दिस इज़ नेसेसरी। स्टैनली बोलता है कि इट कुड बी नेसेसरी, इट कुड बी पॉसिबल, इट कुड बी लीडर। मतलब वो ऐसा कोई बहुत एक जवाब नहीं देता है, बहुत सारे रिप्लाईज करता है। ही वाज़ नॉट श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रिकेट वाज़ आस्क्ड बाय कोलबर्ग इन दैट डायमेंशन सील? तो पूछा जाता है कि मेलबर्न के विकेट पर पानी किसने डाला था? तो वो कौन-सा ऑप्शन है हमारा? देखिए, सेकंड ऑप्शन, हू वाटर्ड द विकेट टू मेलबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिलीजन रिलेटेड क्वेश्चन इन द डेरिवेशन सीन? तो पहला हमारा ऑप्शन है, व्हाट अबाउट द एल्बिजेंसियनिस्ट हेरेसी? ठीक है, मतलब हेरेसी का मतलब होता है कि भगवान के बारे में या रिलीजन के बारे में कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बातें करना। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट अबाउट द ब्लेस्ड ओलिवर प्लंकेट? ये एक आर्क बिशप थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आर्क बिशप है तो वो रिलीजन से रिलेटेड हो गया। डू यू रिकॉग्नाइज एन एक्सटर्नल फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स या भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी रिलीजन से रिलेटेड हो गया। व्हाई डिड यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन? आपने वो जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो जो संगठन था, उसको क्यों छोड़ा? ये हमारा रिलीजन से रिलेटेड इसका नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। During the interrogation scene, when Kolpak asked Stanley's name, what name was told by Stanley? Stanley बोलता है जो so is his name. During interaction scene, when Kolpak asked Stanley where he last washed up a cup, what was his answer? तो उसका आंसर था मार्बल आर्क, लायंस कॉर्नर हाउस। ठीक है, ये तीनों जो है ये आयरिश टाउन्स के नेम है। ठीक है, मार्बल आर्क, लायंस कॉर्नर हाउस वाज द आंसर वेयर ही लास्ट वॉश्ड अ कप। Where did Goldberg used to take lunch with Uncle Barney on every second Friday? इसका आंसर है सबास। सबास वाज द प्लेस जहाँ पे वो अंकल बार्ने के साथ में लंच लिया करता था। इनोस एंड एंड्रयूज आर, ये क्या है? ये फ्रूट सॉल्ट्स हैं। गोल्डबर्ग टू स्टैनली, व्हाई डू यू ट्रीट दैट यंग लेडी लाइक अ लेपर? ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है, मैंने हमने डिस्कस भी किया था, लेपर कौन होता है? जिसको लेप्रोसी वाला डिजीज हो रखा होता है। ठीक है, उसका पेशेंट। और ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है? ये लुलू के बारे में पूछा गया है ना? वेयर डज स्टैनली के कोलबर्ग नियर द एंड ऑफ एक्ट 2? तो एक्ट 2 में कोलबर्ग और स्टैनली कोलबर्ग से परेशान होकर क्या करता है? उसके स्टमक पर किक कर देता है। हु स्नैचेस स्टैनलीज ग्लासेस इन एक्ट 2? एक्ट 2 में मैकेन जो है वो स्टैनली के ग्लासेस को स्नैच कर लेता है। अबाउट whom डज स्टैनली सेज नथिंग बट अ डर्टी जोक? यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है। सारे इंटरोगेशन सीन में जो है गोल्डबर्ग स्टैनली को परेशान कर रहा है, लेकिन लास्ट में ऐसे एक इंसिडेंट आता है जहाँ पर कि स्टैनली भी कोलबर्ग की बेइज्जती करता है। क्या बोलता है उसे? नथिंग बट अ डर्टी जोक। व्हिच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज मदर डिफाइलर, अ ट्रेटर टू द क्लोथ इन प्रिंटर्स प्ले? तो ये स्टैनली इज डिफाइंड एज अ मदर डिफाइलर, अ ट्रेटर टू द क्लोथ इन प्रिंटर्स प्ले। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, हु डज मैककेन गोल्डबर्ग अक्यूज स्टैनली ऑफ नॉट बिलीविंग इन? दे अक्यूज हिम ऑफ नॉट बिलीविंग इन गॉड। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर से बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।